ओके, द टॉपिक इज डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है, सेल को डिस्चार्ज करना भी लोग। टॉपिक इज डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल का डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सेल को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा के रखा हुआ है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, चाहे हीट एनर्जी में है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ये एक्सटर्नल सोर्स है, जिससे हमें बहुत सारा चीज़ का इस्तेमाल करना होता है। ये या तो बल्ब हो सकता है, या गीजर हो सकता है, या हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दिया, डीसी करंट सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने शो किया है स्मॉल आर से। हमने क्या शो किया यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस को। ये क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। एक सेल लगा हुआ है, हमने बैटरी का यूज अभी नहीं किया है, ये हम अभी सेल का यूज कर रहे हैं। तो ई क्या है भाई, ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन नो करंट इज रन फ्रॉम इट, ई है। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल सोर्स से लगा रखा है, तो अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ईएमएफ के बारे में मैंने बताया था कि जब इसको हम कनेक्शन नहीं करते हैं तब ईएमएफ इतना होगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हमने जोड़ दिया, इसको एक्सटर्नली जोड़ दिया, ठीक है, तब क्या होगा, क्या ईएमएफ इतना ही रहेगा। ए एंड बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB कितना होगा, तो यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, E माइनस I इंटू R। तो सपोज दैट ये बैटरी ने करंट सप्लाई किया I, समझेंगे थोड़ा सा, इस बैटरी ने क्या दिया, करंट सप्लाई किया I, ठीक है। तो ये जो बैटरी सप्लाई कर रहा है करंट है, ये जा रहा है किसमें, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाते जाते ये क्या हो रहा है कि इसमें भी करंट गुजर रहा है। तो VA माइनस VB हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो VA माइनस VB जो निकाल रहे हैं ये क्या है, E, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, है ना, VA माइनस VB मैक्सिमम पोटेंशियल, E में से घटाएंगे, और करंट किधर आ रहा है, इसके अपोजिट में करंट जा रहा है, इसके अपोजिट में करंट जा रहा है, I इंटू आर। ये क्या है, E माइनस I इंटू आर, है ना, जो कि क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आई आर को। अगर हमने कहीं पे I इंटू आर लिखा है, I इंटू स्मॉल आर, ये है इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर। तो यहाँ देखिए E माइनस I इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, तो दैट इज इक्वल टू I इंटू आर, दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज मतलब इन दोनों को अक्रॉस लगा, इन दोनों AB एंड CD पैरेलल में है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, ठीक है। चलिए, तो हम इसको V इज इक्वल टू VA माइनस VB, E माइनस IR, ठीक है, हम इतना यूज करते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज है, V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज I इंटू आर इज इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है, तो ये हमने टॉपिक दे रखा है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, व्हेन सेल इज डिस्चार्ज, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, अभी चार्ज नहीं हो रहा है। सेल जब डिस्चार्ज होगा तब ये कहानी क्रिएट होगी, तब मैं पूछा हूँ कि कितना करंट सप्लाई होगा, हाउ मच करंट इज सप्लाइड व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। सेल जब डिस्चार्ज होगा, जब उससे एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। जब बैटरी को यूज करेंगे हम, ठीक है, तो यूज करेंगे, एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी लॉस होगा, जो भी होगा, तो जब सेल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जब इसका इंटरनल ये पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, इन दोनों टर्मिनल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस घट करके टर्मिनल वोल्टेज पे आएगा, है ना, टर्मिनल वोल्टेज पे आएगा, तो हम उसको डिस्चार्जिंग केस कहते हैं, ठीक है। इस डिस्चार्जिंग केस में हमें फाइंड करना है करंट कितना होगा। आगे चल के हम किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ नहीं भी आता है तो भी हम समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, दोनों को जोड़ेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने लिखा है इतना E बाय R प्लस स्मॉल r, तो हमने उस तरह से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो V इज इक्वल टू VA माइनस VB हमने इस तरह से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए करंट अगर फाइंड करना होगा तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट चलिए मान लेते हैं कि EMF 10 वोल्ट हो, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट होते हैं इससे। EMF 10 वोल्ट हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.5 ओम हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.5 ओम हो, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 हो, 0.5 हो, फिर भी कम ही है ना, इससे तो कम हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत, कम हो जाता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमने इतना दे रखा है। तो करंट कितना होगा, हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा, बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू E बाई आर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अगर सब चीज दिया हुआ है, ये चीज स्मॉल r दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं दिया हो, अगर भी दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस दे दिया हो, तो भी हम कहानी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्मॉल e कितना है 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय कितना है कैपिटल R कितना है 2.5 प्लस 0.5 कितना आया 10/3 एम्पियर करंट जो है सो फ्लो करता है, ठीक है। देख लीजिए 10/3 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, 3.33 है ना। तो 3.33 मतलब 3.3 के आसपास आप मान सकते हो करंट इसमें ड्रॉ किया जा रहा है। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप बना सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 20 वोल्ट का EMF है, ठीक है, 20 वोल्ट का EMF है, और ये कितना है भाई, तो 2.5। अभी इसको मान लो कितना है, इसको मान लो 4.5, इसको मान लो 4.5, इसको मान लो 0.5, तो बताओ करंट कितना ड्रॉ हुआ, कितना करंट ड्रॉ होगा। तो आप निकाल सकते हो, ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है कि 20 बाई ये इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट ड्रॉ होगा। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाता है करंट, ये कहलाता है करंट ड्रॉन व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज होगा तब। इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको चेंज कर दिया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपको ये बोल दे, यहाँ पे आपको ये बोल दे कि ये 4.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इन इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है भाई 4.5 वोल्ट हो, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 0.9 है, कितना है भाई 0.9 ओम है। तो बताइए कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही है। इसमें कोई EMF भी नहीं दिया हुआ है, ना इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। जब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे तो वहां लिखेंगे करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है भाई, दैट इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.9 ओम, कितना आ रहा है 9 से 45 है ना, 9 × 5 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिक का यूज करना है उस समय आपको, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस EMF बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना, तुरंत हमें आंसर चाहिए। तो V बाय कैपिटल R हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो 6.5 पोटेंशियल डिफरेंस हो, 6.5 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर दिया हुआ हो, है ना, और यहाँ पे 1.3 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप बताइए करंट कितना होगा, 6.5 डिवाइडेड बाय 1.3 कितना होगा 13×5 फिर वही कहानी आ रही है, 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके ऊपर देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखिए क्या है ना।
ये क्या है भाई, इस तरह का दिया हुआ है। अगर हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना हो, करंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर यहाँ पे करंट का हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो और करंट का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस कहानी में क्या होगा वो देखिए। हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना हो या ईएमएफ फाइंड करना हो, मान लो हमें ईएमएफ फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, V/R और डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक टर्म में लिखेंगे V1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो ईएमएफ है आप देख सकते हो कि V प्लस समथिंग है, देखिएगा आप इसमें कहानी में क्लियर कट दिख रहा है आपको, V प्लस V इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R। पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है उससे ज़्यादा आ रहा है ईएमएफ, याद रखिएगा। तो आपको एक चीज पता हो गया, EMF इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, ये आपको क्लियर कट पता चल रहा है। ये कब होता है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब ये कहानी अप्लाई होती है। सेल डिस्चार्ज की कहानी है ये। इसी कहानी से आप इंटरनल रेसिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे वो देखो, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, तो कैपिटल E इंटू R डिवाइडेड बाय वोल्टेज दैट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हम लोग इतना लिखेंगे, है ना, माइनस कर देंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी हमें फाइंड हो जाएगी। ये E बाई V, ठीक है, कैपिटल R माइनस कैपिटल R। तो कैपिटल R कॉमन भी रख सकते हैं, कॉमन रख लिया अगर हमने तो क्या आ रहा है, कैपिटल E बाई V माइनस 1। ये इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे अप्लाई होते हैं, आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर मान लो कि EMF दे दे 50 वोल्ट, अगर आपका EMF दे दे 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे दे आपको 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे दे 10 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दे 10 वोल्ट। समझ में आ रही है बात, पोटेंशियल डिफरेंस दे दे 10 वोल्ट और ये दे दे 2 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे दे 2 ओम। तो बताइए इंटरनल रेसिस्टेंस कितना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बना सकते हो, इससे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, आसानी समझ सकते हो। व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो ऐसी कहानियों में अब ये बताओ आप मुझे कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। आपको EMF दी हुई है, पोटेंशियल ड्रॉप भी दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला लगा दो। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल EMF कितना है भाई, तो EMF है 50 वोल्ट, EMF कितना है 50 वोल्ट और 50 वोल्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 वोल्ट, तो 50/10 कितना आ रहा है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो रहा है 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस है 8 ओम और एक्सटर्नल है 2 ओम। एक्सटर्नल कम हो रहा है, इंटरनल भी ज्यादा हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इंटरनल रेसिस्टेंस कम ही आए, कोई जरूरी नहीं है। इंटरनल रेसिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, कैन बी, मस्ट नहीं है, कैन बी ग्रेटर देन, लेसर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इसी कहानी में देखो डिस्चार्जिंग केस में देखो कि अगर मैंने एक केस ले लिया कि व्हेन एक्सटर्नल लोड इज वेरी 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 लार्जर देन इंटरनल रेसिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये टर्म उड़ जाएगा। तब करंट कितना होगा, स्पेशल कंडीशन आ रहा है व्हेन करंट इज इक्वल टू E/R, ठीक है, E/R आ सकता है, ठीक है, देख लीजिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन, एक ऐसा भी केस हो सकता है
व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्जर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर, ई बाई स्मॉल आर, जो कि शॉर्ट सर्किटिंग का केस आता है। ये जो केस हम आपको पढ़ा रहे हैं ये शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट तक कोई वायर लेते हैं, कोई वायर लेते हैं और इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, इसको हम दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं, इसी चीज को दूसरे तरह से शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, इसी को दूसरी तरह समझते हैं कि R इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो रहा है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो ये एक वायर बन जाएगा, ये रेजिस्टर रहेगा नहीं, सीधा वायर बन जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट का केस होता है। और शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट ड्रॉन होता है, मैक्सिमम करंट कब होगा, जब ये मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। और ये जब खत्म हो जाएगा तो आप इस केस में देख सकते हो E by R इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मैक्सिमम करंट सेल से ड्रॉ किया जा रहा है, E max, ये क्या है, E max, मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट केस, मैक्सिमम करंट E by स्मॉल r, ठीक है। एक वायर से हमने कनेक्शन लगा दिया, बैटरी इससे डैमेज हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है, ऐसा काम नहीं करने का, ठीक है। आप YouTube में बहुत सारे वीडियो देखोगे, बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है, मतलब बैटरी को बर्बाद किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दो, बैटरी हो गई बर्बाद। क्यों बर्बाद हो रही है, कि एक ही बार में मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा रहा है, उससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ जब होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ होने की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, तो वायर जैसे ही आपने लगा पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिया। सबसे पहले आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट में आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया मतलब ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। और ये जब 0 आ रहा है मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टर अब उस करंट को रोकने में अक्षम हो रहा है, सक्षम हो रहा है, अब रोक नहीं पा रहा, अक्षम हो गया है ना, रोक ही नहीं पा रहा, सीधा का सीधा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ऑफ द सेल। शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और ये सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, कम समय के लिए फ्लो करेगा, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। स्पार्क हो सकता है, जल सकता है ना, तुरंत खत्म हो जाता है। मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा वो कम टाइम के लिए होता है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाती है कहानी, ठीक है। यहाँ आप देखिए, इसी चीज को देखिए, शॉर्ट सर्किट का केस, V इज इक्वल टू E माइनस R, इसको अगर मैं 0 कर दूं तो अगर यही टर्म इक्वल टू 0 हो जाए तो कहानी क्या बनेगा, तब कहानी क्या हो रहा है, यहीं पे ऊपर लेके जाते हैं तो कहानी देखिए क्या हो रहा है। इस कहानी में देखिए, अगर यही 0 हो रहा है मतलब E बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, यही चीज तो आ रहा है, सेम बाय E बाई R, तो उस कहानी में मैक्सिमम करंट ड्रॉ होता है सेल से, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किटिंग का केस मैंने आपको बताया था। डिस्चार्जिंग के केस में आप देख ही रहे हो, है ना, मैक्सिमम करंट फ्लो कितना होगा वो भी आप बता सकते हो। मान लो कि EMF 30 वोल्ट दे दे, EMF किसी सेल का दे दे 30 वोल्ट, ठीक है जी, कितना दे दिया मैंने, 30 वोल्ट दे दिया, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने दे दिया 3 ओम, ठीक है। ये 30 वोल्ट 3 ओम, बताइए शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो आप बता सकते हो यहाँ पर 30/3 10 एम्पेयर, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कम समय के लिए फ्लो होगा, उसके बाद बैटरी डैमेज हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट जब 30 वोल्ट का बैटरी रहेगा और इस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम होगा, इतना होगा। अगर 6 ओम रहता तो, अगर ये 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस डाल देते तो कितना होगा, तब कितना होता, 5 एम्पेयर करंट फ्लो, ठीक है। 10 एम्पेयर रहता तो कितना होता, 3 एम्पेयर करंट फ्लो होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाए तो क्या उसमें भी मैक्सिमम करंट आएगा, बोलिए क्या उसमें भी मैक्सिमम करंट आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं,
इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 0 हो गया, तब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो बैटरी कैसा हो गया भाई, बैटरी कैसा हो गया, आइडियल, है ना, आइडियल बैटरी क्या होता है, आइडियल हो गया, सेल क्या हो गया, आइडियल हो गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जा रहा है तो सेल कैसा हो रहा है, आइडियल। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, हर एक सेल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पाई जाती है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो पाया जाता है, जीरो नहीं होता है। अगर जीरो है तो क्या होगा, आइडियल सेल कहलाएगा, आइडियल बैटरी कहलाएगी। अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को ही जीरो कर दिया, यहाँ पे अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को ही जीरो कर दिया तो कहानी क्या होगा, कहानी ये करंट इतना, उस केस में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, उस केस में जो मैक्सिमम करंट होगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ कितना है, मान लेते हैं कि 30 वोल्ट, मान लो कि ईएमएफ 30 वोल्ट, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने बता दिया है 10 ओम, तो उस केस में कितना करंट फ्लो होगा, 30/10 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो 3 एम्पियर करंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, वो भी मैक्सिमम करंट का ही केस है, ये केस भी आप देख रहे हो मैक्सिमम करंट का ही केस है। लेकिन इस कहानी में क्या हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने जीरो कर दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कब होगा, जब सेल आइडियल होगा। ठीक है, उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगी, उस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर आ रहा है, इस चीज को आप लोग समझ लो। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द चार्जिंग ऑफ ए सेल। ओके।